जय श्री राम बच्चों। मैं हिंदी टीचर कंचन। आज मैं आपको भाषा और व्याकरण की अर्थ समझाऊंगी। पहले हम श्लोक बोल देते हैं। श्लोक ऑफ द मंथ। सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। भावार्थ है, जिसे सुख की अभिलाषा हो उसे विद्या कहाँ से मिलेगी और विद्यार्थी को सुख कहाँ से मिलेगा। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या की आशा छोड़ देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख की। इस प्रकार से हमें अगर विद्या पानी है तो हमें उन सभी कष्टों को भोगना होगा जिनको भोग के हम आगे विद्या प्राप्त करेंगे। हमारी नींद हमारे आलस को दूर करना होगा, हमें अनुशासन में रहना होगा, तभी हम हमारे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, विद्या की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको भाषा और व्याकरण को समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक व्याख्या सुनाती हूँ जिसमें माँ और बेटे की वार्तालाप है, बातचीत। ठीक है, भाषा को समझने के लिए आज मैं आपको माँ और बेटे का एक व्याख्या सुनाती हूँ। माँ ने अंशु से कहा, देखो आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। अंशु खुशी से उछल पड़ा और बोला, माँ आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। माँ बोली, अंशु आपको दुनिया का सबसे अच्छा बेटा बनना है। अंशु कहता है, हाँ माँ ज़रूर। माँ कहती है, तो चलो कल होने वाली परीक्षा के सभी प्रश्नों के उत्तर लिख कर बताओ। अंशु ने उत्तर लिखना शुरू कर दिया। अचानक से अंशु का मित्र सौरभ आ जाता है। सौरभ को आता देख अंशु, जो कि उत्तर लिख रहा था, इसलिए उसकी माँ ने सौरभ को इशारे के संकेत से चुप रहने को कहा। तो बच्चों, आपने देखा और सुना, माँ द्वारा कहना मौखिक भाषा तथा अंशु द्वारा उत्तर लिखना लिखित भाषा का रूप है। अर्थात मन की बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाता है। भाषा का जो रूप आज हम देख रहे हैं उस रूप में आने के लिए हजारों वर्ष लग गए। मनुष्य शुरुआत में केवल ध्वनियों और संकेतों के माध्यम से अपनी बात कहता था, लेकिन इन ध्वनियों या संकेतों का भाषा नहीं कह सकते हैं। भाषा का विकास मनुष्य के साथ साथ ही धीरे धीरे विकसित होता चला गया। मन की बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाता है। बोलकर और लिखकर अपने विचार व्यक्त करने का माध्यम भाषा ही है। इसलिए भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, तब वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। इस प्रकार मौखिक रूप में बोलना और सुनना आता है। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और पढ़कर समझते हैं, तब वह लिखित भाषा कहलाती है। इस प्रकार लिखित रूप में लिखना और पढ़ना आता है। बच्चों, हम सबसे पहले सुनते हैं फिर बोलते हैं, इसलिए भाषा को सीखने का उचित क्रम, उसकी स्टेप सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना और आखिरी में आता है लिखना। चलिए प्यारे बच्चों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपकी प्यारी हिंदी भाषा, जो कि हम बहुत इजीली बोलते हैं और समझते हैं और दूसरों से भी उस भाषा में बात करते हैं, देश के अनेक भागों में अधिक से अधिक बोली जाती है। इसलिए हमारे राज्य भाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। इसलिए 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतवर्ष बहुत विशाल देश है, इसलिए अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। जैसे गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बंगाली और महाराष्ट्र में मराठी और आंध्र प्रदेश में तेलुगु।
असम में असमिया, इस तरह से बोली जाती हैं अलग अलग भाषाएं। ठीक है बच्चों, बोली क्या है? केवल बोलचाल के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। किसी क्षेत्र विशेष में ही प्रयोग होती है, इसका लिखित रूप भी नहीं होता। उदाहरण राजस्थानी, काठियावाड़ी, भोजपुरी, ये सब बोली होती हैं, इनका कोई लिखित रूप नहीं होता है, ये सिर्फ बोलचाल में बोली जाती हैं। आपने सुनी होगी अपने ही क्षेत्र में, अपने ही घर में कहीं। लिपि क्या है? लिपि भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषा को अलग अलग लिपियों में लिखा जाता है। जैसे देवनागरी लिपि में मराठी, हिंदी, संस्कृत, राजस्थानी और नेपाली। कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में। इन भाषाओं को सम्मिलित किया गया है हिंदी, संस्कृत, मराठी, राजस्थानी और नेपाली। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं व्याकरण क्या है। व्याकरण की सहायता से हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं। इसलिए जो शास्त्र शुद्ध भाषा बोलना और लिखना सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं। पाठ में हमने क्या जरूरी बातें देखी बेटा? आपने सुना, आपने समझा बच्चों। पहला, भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता है। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक तथा लिखित। बोली एक क्षेत्र तक सीमित होती है। भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा है, जो कि ऋषि मुनियों की भी भाषा है। व्याकरण द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना सीखते हैं। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको भाषा और व्याकरण अध्याय 1 समझाया। अब अगर आपको कोई प्रश्न हो, सवाल हो, तो आप क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, नमस्ते।